नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। ये मैं लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के। जो बच्चे ये प्रश्न कर लेंगे तो वास्तव में उनको 12 या 13 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, और जो यहाँ पर जो है बच्चे नहीं करेंगे और यहाँ से बिना देखे चले जाएंगे तो हो सकता है उनको 12 या 13 नंबर का लॉस झेलना पड़ सकता है। ये 12 और 13 नंबर, जी हाँ दोस्तों, ये वे प्रश्न हैं जो 5 साल में एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं, और इनकी भाषा समझकर और किस प्रकार से उत्तर देना है उसके ऊपर मैं इस क्लास के लिए आपके लेकर आया हूँ रामबाण तरीका। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ये 20 क्वेश्चन गौर नज़र डाल लीजिए, जो है अपने नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन हूबहू देखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये 5 साल एनालिसिस, जी हाँ दोस्तों, पिछले जो 5 वर्ष के एग्जाम पीटीटी हुए ना, तो उसमें जो है बार बार ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस बार भी जो प्रश्न 5 साल में घूम फिर कर आ सकते हैं तो वो इस बार क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसलिए इनको सावधानी पूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी थियरी अच्छी है फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप, यानी कुछ गरीब छात्र होते हैं जिनको जो है अधिक पढ़ाई की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन देने के लिए कहेंगे कि भाई पैसे लेके आ जा, हम पढ़ा लेंगे, या उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। शिक्षण अभिरुचि करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले खुद को शिक्षक मान लीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात सकारात्मक सोचिएगा। मैंने जो है पीटीटी के लिए ये स्पष्ट बोला है कि दंड और शिकायत वाले ऑप्शन जहाँ भी दिखे वो गलत हैं, वहाँ पर टिक कर लीजिएगा ही मत। चलिए इसका राइट आंसर छ, जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता अनुसार उनकी समय समय पर उनकी कोई भी समस्या होगी तो आप शिक्षक के नाते उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों के जो है प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना चाहिए, यानी छात्र की प्रगति अगर बढ़ रही है तो उनके माता पिता को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपनी बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, या इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, या इससे बच्चों में डर बना रहता है कि शायद मेरे माता पिता को रिजल्ट जो है दिखाएंगे तो शायद वो डरते हैं, या बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, अपना साथ में उत्तर सोच लीजिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा आपकी जो है प्रैक्टिस होगी, आपके पीटीटी के शिक्षण अभिरुचि भाग में बहुत ही अच्छे नंबर आने की संभावनाएं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर है, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो आप, यानी आप नंबर दे रहे हो शिक्षक होकर, तो क्या कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, या उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, या अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे जो है अंक देंगे, या पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे? अपने उत्तर देने का जो है वो प्रयत्न कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है, कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। जितना ज़्यादा जो है कॉपी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही नंबर देना है, अनावश्यक नंबर एक शिक्षक की भांति नहीं देना है। शिक्षक का ये कर्म जो है परम कर्तव्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष, कक्षा कक्ष, जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए अ शिक्षा केंद्रित, ब सामान्य केंद्रित, स छात्र केंद्रित, या द पाठ्य पुस्तक केंद्रित? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी शिक्षण अभिरुचि उतनी ही बेहतरीन होती चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर है छात्र केंद्रित। चलिए 5वां क्वेश्चन, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, मैं जब दोस्तों पीटीटी की तैयारी जो है की थी तो रैंक के साथ पीटीटी निकली, तो उसका जो बेस्ट तरीका था कि जो भी शिक्षण अभिरुचि की क्लासें आती थी, जो क्लासें या मॉडल पेपर में बहुत मिलाता था, जिससे मेरी शिक्षण अभिरुचि बहुत ही शानदार हो गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे अंक आए। चलिए, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक जनसंख्या अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने का जो है कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। जो शिक्षक का दायित्व है वो दायित्व पूरा करना चाहिए। यही एक शिक्षक का समाज का में रहने के स्थान है। चलिए 6वां क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप
में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, शाम का समय आप फ्री हो तो क्या करेंगे? राजनीतिक की चर्चा करेंगे, ब मनोरंजन कार्यों में, स धन प्राप्ति के अन्य कार्य में, या द सामाजिक कार्य में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो द सामाजिक कार्य में। शिक्षक जब भी फ्री हो तो समाज का स्थान, पिछले क्वेश्चन ही 5वें क्वेश्चन में हम पढ़ के आए थे, शिक्षक समाज में क्या स्थान रखता है? शिक्षक समाज जो है समाज में एक सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होता है, तो उसको सामाजिक कार्य में भाग लेना जरूरी है। चलिए 7वां क्वेश्चन, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, ब नियमित गृह कार्य देता है, स कठोर अनुशासन रखता है, या द छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। जी हाँ दोस्तों, अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहे हैं, क्लास को जो है फ़ोन को जो है स्लाइड मोड पर रखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मन में सोच लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, एक आप जो भी देखें, मान लीजिए क्लास खोला, आपको फ़ोन पर हॉरिजॉन्टल मोड पर रख दीजिए और फिर जो एक पेपर लेकर, जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की मैं आपको तैयारी बता रहा हूँ, एक पेपर ले लीजिए, रफ कॉपी और रफ पेज लीजिए, उसमें देखिए मैंने आते ही बताया 20 क्वेश्चन, तो आप 1 2 3 4 इस प्रकार से 20 संख्या लिख दीजिए, और जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ तो उसका जो है या तो वीडियो को रोक लीजिए, या इतना मैं समय देता हूँ कि वो आंसर आप लिख लीजिए, फिर उसको चेक कीजिए। जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस करोगे तो मैं वास्तव में कहता हूँ आपको खुद लगेगा, जी हाँ दोस्तों, आपको खुद लगेगा। आप पहले मान लीजिए 90 क्वेश्चन सही कर रहे थे, तो बाद में आपके जब एग्जाम हॉल तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 142 से ऊपर सही करोगे। जी हाँ दोस्तों, 142 ऊपर से आपके नंबर आएंगे। चलिए इस प्रकार करते हैं। चलिए, तो सफल शिक्षक वही है जो राइट आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। छात्रों के प्रति सजग रहना ही सफल शिक्षक का कर्तव्य है। चलिए 8वां क्वेश्चन, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता को देखकर, ब बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, या स केवल अपराधी की गंभीरता, या द केवल अपराध की आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है, आप दीजिए, तो इसका राइट आंसर अपराध की आवृत्ति। जी हाँ, देखिए छात्रों को दंड देने से पहले अपराध किस गंभीर, देखिए कितना, किसी को शॉट पहुंचाई है तो उसके अकॉर्डिंग दंड देना पड़ेगा, तो किसी को हल्का ही शॉट मारी तो उसके अकॉर्डिंग दंड देना पड़ेगा, किसी की कॉपी ले ली तो उसका अनुसार दंड देना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि मैं कठोर दंड ही हर जो है बच्चे के लिए रख लूं, ऐसा एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, मतलब लेट आता है, तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ब इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, या द सभी छात्रों के सामने उसे छात्र लेट आने वाले छात्र को दंडित करेंगे। चलिए राइट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ब इसके कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र लेट क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कोई उसकी तकलीफ तो नहीं है। ये एक शिक्षक का, आदर्श शिक्षक का रूप है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, कब उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, ब प्रशंसा के लिए, स पदोन्नति के लिए, या द सहयोग के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है नए ज्ञान के लिए। एक शिक्षक नए ज्ञान जितना प्राप्त करेगा, जितना खुद को अपडेट रखेगा, उतना ही एक सफल शिक्षक के रूप में आगे चला जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भाषा कौशल का विकास, ब सामाजिक नागरिकता का विकास, या छ दंड देना, या द व्यक्तित्व विकास। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आंसर प्रैक्टिस होगी, कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका बहुत ही बहुत आप लाभ लोगे, क्योंकि यहाँ पर गलत हुए वहाँ एग्जाम में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। तो इसका राइट आंसर है द व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने, ये शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, ब शिक्षा जो है वैज्ञानिक हो, शिक्षक जो है संस्कृति आध्यात्मिक से संबंधित हो, और द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए?
छात्रों के अनुसार, ब खंडों में, स बाद में, या द 20-20 में। ये कठिन विषय है तो उसको किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है खंडों में। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई टॉपिक मान लीजिए कठिन है तो उसको डिवाइड कर दीजिए पार्ट में कि एक पार्ट में इतना पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में इतना पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में इतना पढ़ेंगे। ये एक विषय वस्तु की ज्ञानवर्धक सोच है या योजना है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके समक्ष, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? अ प्रशासनिक सुधार द्वारा, ब परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, स शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, या द श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है द श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। शिक्षा में कितने भी सुधार कर लो आप, जब तक श्रेष्ठ शिक्षक नहीं मिलेंगे, एक अच्छे आदर्श शिक्षक नहीं मिलेंगे, तब तक शिक्षा में सुधार करना संभव ही नहीं है। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि दोबारा समझाइए, ब अगला पाठ शुरू कर दें, या स प्रधानाध्यापक से बात करें, या द प्रश्न पूछे। जी हाँ दोस्तों, द प्रश्न पूछे। तो इसका राइट आंसर देने का जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोबारा समझाइए। छात्रों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक शिक्षक के भांति आपको दोबारा समझाना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ जो है पढ़ा कर छोड़कर ही आप भाग गए। ये आप नकारात्मक नहीं कर सकते। ये आपको नकारात्मक और नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, खुद को शिक्षक मानना है। चलिए 16वां क्वेश्चन, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए, ब उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या द इनमें से कोई नहीं। ये पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन, गत वर्षों में आया हुआ प्रश्न है ये बिल्कुल ही, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर है दुष्परिणाम बताने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि चोरी करने से क्या क्या जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की पुस्तकों से, ब समाचार पत्रों से, स रेडियो समाचार से, या द विश्व भ्रमण करने से। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ब समाचार पत्रों से। जो शिक्षक समाचार पत्र पढ़ता है तो वो जो है देश विदेश की घटनाएं घर बैठकर या विद्यालय में बैठकर जानकारी प्राप्त कर सकता है कि अमेरिका में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, हर देश की जानकारी एक समाचार पत्र में आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर समाचार पत्र होगा। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, ब छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें कि उनको कोई भाग ही ना लेने दे, या छात्रों पर कोई ध्यान ना दे, या द छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है छात्रों में के जो है सक्रिय सहयोग। जितना ज़्यादा छात्र, कोई भी शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र उसका उत्तर दे रहा है, तो ये सक्रिय जो है सहयोग मिल रहा है। तो ये एक शिक्षक को जरूर पढ़ाते समय चाहिए होता है। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके समक्ष, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने जो बच्चे, जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे शिक्षण अभिरुचि की और जीके की कला से ले रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पर जी हाँ आपको लाभ होगा। जब आप एग्जाम देने चले जाओगे तो वहाँ पर आपको हूबहू प्रश्न मिलने को जरूर मिलते हैं देखने। बस अपनी प्रैक्टिस जो है करते रहिए और 6 या 7 घंटे निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतरता इज द की। जी हाँ दोस्तों, रोजाना पढ़िए बस। चलिए कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, ब हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, स विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, या ऐसी टिप्पणी कर दें कि न ही सराहनीय है और न ही आलोचनाएं इंगित करें। जी हाँ दोस्तों, 19वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विवेक से प्रशंसा और आलोचना का। जी हाँ दोस्तों, जब छात्र अच्छा आंसर देता है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए, और जब थोड़ी सी मस्ती भी कर ले तो उस समय आलोचना भी करनी चाहिए, बुराई नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड आता है बुराई और आलोचना में बहुत फर्क होता है। आलोचना कर सकते हैं और बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 20वां क्वेश्चन आपके समक्ष, अंतिम क्वेश्चन, राइट आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए शिक्षक को। एक छात्र शिक्षक से जो है प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे तत्काल सही जवाब दें,
या ब छात्रों को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने को कहें, या स कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को जारी रखें, या द उसे डांटें और उसे कहें कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करें। तो इसका राइट आंसर है उसे तत्काल जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप शिक्षक हो, आपको प्रश्न आ रहा है तो आपको उसको तत्काल उत्तर देना चाहिए। यह नहीं कि मुझे आ ही नहीं रहा है, वो संभावना बाद में बनती है। यहाँ उत्तर सकारात्मक और एक ही है, उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन आपका ये कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतरीन ही गुणवत्ता से और भी इससे बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे यहाँ से क्लासें देख रहे हैं तो उनको 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% लाभ उत्पन्न होगा। और मैंने जो एक किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है वो भी वीडियो बनाई, वो भी अगर आपको समय मिलता है तो ज़रूर जो है देखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ये 20 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस को धार देने के लिए मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन होंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।